Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का आपके साथ जो टॉपिक स्टार्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उसका न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको समझाएंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए और धीरे धीरे जैसे जैसे इसके पार्ट आते जाएंगे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे तरीके से श्योर होता जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं जो बीकॉम का एग्जाम होने वाला है उससे पहले मेरे सभी बीकॉम स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट्स में हेल्प दी जा सके। आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और अगर हम बात करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वो भी आप लोगों के पास शुरू कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती हैं तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल जिसमें हमने कोशिश करी है 2 कॉन्ट्रैक्ट लिए जाएं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 2 contracts commenced on 1st January and 1st July 2009 respectively। तो एक आपके पास 1 जनवरी को शुरू हुआ, दूसरा 1 जुलाई 2009 को शुरू हुआ। were undertaken by the contractor and their accounts on 31st December 2009 showed the following position। 2009 31 दिसंबर को ये सिचुएशन है कॉन्ट्रैक्ट 1 की और ये सिचुएशन है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट 2 की। कॉन्ट्रैक्ट 1 का प्राइस है 4 लाख, कॉन्ट्रैक्ट 2 का प्राइस है आपके पास 7 लाख 2,70,000 सॉरी। मटेरियल और इन सब चीजों पे जो खर्चा है वो आपको बता रखा है। मटेरियल पे 72,000 रुपए खर्च हुए। वेजेस अब तक आप 1,10,000 पे कर चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट 1 पे। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट 1 कंप्लीट करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट 2 को देखेंगे क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट का इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, राइट। फिर आपके पास है जर्नल चार्जेस आपने 4,000 पे करे। प्लांट आपने लगाया था 20,000 रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट का और अब कितने का रह गया होगा हम सिर्फ डेप्रिसिएशन शो करेंगे, राइट, हमारे ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। मटीरियल ऑन हैंड यानी आप 72,000 रुपए का मटेरियल लाए थे इस कॉन्ट्रैक्ट में लेकिन सिर्फ 4,000 का मटेरियल आपके पास बच गया है तो सारा कंज्यूम नहीं हुआ। याद है, या तो आप इसे 72,000 में से माइनस कर दीजिए क्योंकि आपको यहां पर उतना मटेरियल शो करना है जितना आपने कंज्यूम कर लिया, या फिर आप इसमें 4,000 जो है वो क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे। वेजेस एक्रूड, वेजेस आउटस्टैंडिंग। एक्रूड तो जनरली इनकम के साथ इस्तेमाल होता है बट यहां पर वेजेस एक्रूड का मतलब ये है कि वेजेस आपको देनी बाकी हैं तो हम इसे वेजेस पेड में ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ आप 1,10,000 की वेजेस पे कर चुके हैं और 4,000 इस साल के भी बकाया हैं तो आपको खर्चा पूरा लिखना होता है इर्रिस्पेक्टिव वो हुआ है या नहीं। तो 1,14,000 रुपए। वर्क सर्टिफाइड आपको दे दिया 2 लाख रुपए। कैश रिसीव्ड आपको 1.5 लाख रुपए हो चुका है। जितना सर्टिफाइड होता है उसी में से पोर्शन आपको मिल जाता है। वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड इज 6,000 रुपीज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट 2 की भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन है। The plant was installed on the date of commencement of each contract and depreciation thereon is to be taken at 10% per annum। तो क्वेश्चन हमारे सामने क्लियर है। अब हमने क्या करना है डियर, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 में मैं खर्चे डालना शुरू करूंगी और कॉन्ट्रैक्ट 1 में खर्चे आपके पास डेबिट साइड पर आना शुरू हो जाएंगे जो खर्चे हैं आपके पास। तो सबसे पहला खर्चा है मटीरियल जो कि हमारे पास है 72,000 रुपए का, राइट। जैसे ही नंबर वाइज दे रखे आप डालते जाइए। वेजेस पेड के साथ साथ आउटस्टैंडिंग वेजेस भी थी, साथ में ही ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे वेजेस जो पेड है हमारे पास वो है 1,10,000 रुपए की, राइट। उसमें हम आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हैं वो ऐड कर देते हैं। 4,000 रुपए का आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस था, टोटल मिलाकर ये हो जाएगा 1,14,000 रुपए, ओके। उसके बाद आपके पास जर्नल चार्जेस लिखे हुए हैं, जो भी खर्चे हैं बस उन्हें लिखते जाना है। जर्नल चार्जेस हैं आपके पास 4,000 रुपए के, वो भी लिख दीजिए। प्लांट इंस्टॉल्ड, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब ये प्लांट इंस्टॉल करा गया था 1 जनवरी को, कैसे पता चला, क्योंकि जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था। तो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे डियर, और डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 जनवरी से लेकर आप बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर का। तो 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है, 2,000। तो हम यहां पर सीधा उसका डेप्रिसिएशन शो करते हैं। ये लोग बुक्स में इसका ओपनिंग यहां लिखते हैं, क्लोजिंग यहां लिखते हैं। बात वही होती है, अगर मैं 20 ओपनिंग लिखूं, क्लोजिंग में 18 लिख दूं, 2,000 के डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिखाना है ना, तो सीधा खर्चा दिखाते हैं ना, टेंशन नहीं है। मटेरियल ऑन हैंड, जो मटेरियल आपके पास बच गया डियर, या तो आप यहां से माइनस करते बट आपको बाद में पता चला तो बेटर यही है कि आप यहां पर इसे लिख दीजिए क्लोजिंग मटेरियल, यानी इतने का मटेरियल आपका यूज नहीं हुआ, दैट इज 4,000 रुपीज। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड, तो आपको पता है यहां पर आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से हम वर्क सर्टिफाइड और वर्क नॉट सर्टिफाइड लिखते हैं। वर्क सर्टिफाइड उसने आपको दे दिया 2 लाख रुपए और फिर उसने दिया था कैश रिसीव जो अभी हमारे काम का नहीं है। वर्क अनसर्टिफाइड था आपके पास 6,000 रुपए का, तो 2,06,000 रुपए आपके पास इस साइड आ गए।
इज इट ओके? क्लियर है? तो ये सारे खर्चे डाल लिए हमने और ये डाल दिया। बस अब आपने क्या करना है, इसकी बैलेंसिंग करनी है। आपको पता है कि कैलकुलेटर तो आपको अलाउड है ही, तो अब इसकी बैलेंसिंग कर लीजिए। यहां पर आप देखिए यही साइड बड़ी आएगी आपके पास, राइट? ये हो गया 2,10,000 रुपए। $2,10,000 में से खर्चे माइनस कर दीजिए। 2,10,000 माइनस 72 माइनस 1,14,000, सॉरी 2,10,000 माइनस 72,000 माइनस 1,14,000 माइनस 6,000। तो हमारे पास नोशनल प्रॉफिट आ रहा है 18,000 रुपए। ये प्रॉफिट हम यहां नहीं लिखते क्योंकि हम इसको बाइफरकेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और वर्क इन प्रोग्रेस, या जिसे ब्रैकेट में आप रिजर्व भी लिख सकते हैं, राइट? तो हमारा नोशनल प्रॉफिट फिलहाल हुआ है 18,000 रुपए का। तो हमें एक परसेंटेज निकालनी पड़ती है, और वो परसेंटेज कैसे निकलती है? वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो आपके पास वर्क सर्टिफाइड था 2 लाख रुपए और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में गिवन था, अगर आपने देखा हो, 4 लाख रुपए, राइट? इनटू 100। तो ये कितना आ गया आपके पास? 50% आ गया। क्योंकि ये 50% आ गया तो हमने टेबल पढ़ा था, अगर लेस देन 25% हो तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता P&L में। अगर आपके पास 25 से 50 के बीच में हो तो 1/3 था प्रपोर्शन, और अगर 50% हो तो नोशनल प्रॉफिट का कितना जाएगा P&L में? ट्रांसफर टू P&L इक्वल टू नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू वर्क सर्टिफाइड, सॉरी कैश रिसीव्ड अपॉन कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो नोशनल प्रॉफिट है फिलहाल हमारे पास 18,000 इंटू 2/3। कैश रिसीव्ड यहां पर हुआ था, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट का दे रखा था 1.5 लाख रुपए, राइट? देख सकते हैं आप, डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड है आपके पास 2 लाख रुपए। अब आप ये निकाल लीजिए कितना आएगा आपके पास, ये 18,000 इंटू 2/3 इंटू 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। 9,000 रुपए 18,000 में से चले गए P&L में। तो अगर आपके पास 9,000 P&L में चले गए तो बाकी नोशनल प्रॉफिट में से कितना बचा? 9,000 रुपए, वो चला गया वर्क इन प्रोग्रेस में। तो यहां पर आपका देखिए आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है? एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। एक तरीके से आप इसी पार्ट में 2 क्वेश्चन सीख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट 1 कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट 2 है। उसके भी खर्चे लिखना शुरू करते हैं, जो खर्चे हैं हमारे पास। तो मटेरियल है उसका भी हमारे पास, मटेरियल है उसका हमारे पास 58,000। उसमें भी सेम वेजेस पेड और आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस पेड है उसमें 1,12,000 और आउटस्टैंडिंग है उसमें आपके पास 4,000। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 1,16,000। ओके, उसके बाद जनरल चार्जेस हैं इसमें भी 2,800 रुपए। उसके बाद प्लांट इंस्टॉल्ड है 16 का, राइट? तो अब हमारे को डेप्रिसिएशन लगाना है ध्यान से, क्योंकि देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था जुलाई में और दिसंबर का ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा हमारा, मतलब इसमें एंडिंग जो है हमारी। तो आपके पास जुलाई से लेकर दिसंबर तक तो जो हमारे पास मशीनरी है उस पर हम जो है 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो मशीनरी अभी इन्होंने दिया प्लांट इंस्टॉलर 16,000 का, तो 16,000 पर 10% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे तो ये 800 रुपए आ जाएगा। तो सीधा यहां पर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट शो करेंगे हम लोग, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं शो करते। तो 800 रुपए हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया, राइट? उसके बाद मटेरियल ऑन हैंड दिया है तो वो हमारे पास क्लोजिंग मटेरियल रह गया, वो भी हम यहां पर शो कर देंगे। क्लोजिंग मटेरियल, क्लोजिंग मटेरियल है हमारे पास 4,000 रुपए का, ठीक है? वेजेस एक्रूड हम ले चुके हैं, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड भी ले लेते हैं इसमें। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड। आपने एब्रिविएशन यूज नहीं करनी, आपने फुल करना है, तो पूरा ध्यान से लिखिएगा। 1,60,000 का आपका वर्क सर्टिफाइड आपके पास क्वेश्चन में है और अनसर्टिफाइड आपको लिखा हुआ है 8,000 रुपए, तो ये हो गए 1,68,000। ठीक है जी, बस अब आपके पास सारी चीजें पोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। तो देखिए ये आपके पास है 1,72,000, राइट? ये एक बार चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। 58,000, 1,16,000, 2,800
प्लस 800, तो ये बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इस वाले में हमारे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपके पास 1,72,000 माइनस करके आपके पास, तो ये आपके पास लॉस आ रहा है। तो यहां पर आप लिख दीजिए लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L, दैट इज 5,600 रुपीज का आपके पास लॉस आ रहा है। यहाँ पे इसका टोटल लिख दीजिएगा। ये हो गया आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। तो आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, कैसे बनाते हैं वो आपको क्लियर हो गया। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और अगर लॉस आता है तब इस तरीके का कोई भी चीज आपको नहीं करना, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।